I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग किचन में आके कुछ अपने लिए खाने के लिए बनाता है और हमें लानवांग जी दिखाया जाता है जो लानवांग जी कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद जो ना लानवांग जी जल्दी से अपनी कोट को पहनता है और कोट को पहनते हुए वहाँ से निकलता है, जहाँ पे विंग जब विंग ने जो वांग जी की आने की आवाज़ सुनी तो विंग जल्दी से अपने बाउल को लेते हुए जो जल्दी से किचन में भाग गया था और लानवांग जी को वहाँ से जाते हुए हमारा विंग देख रहा था। विंग कहता है हाँ आखिरकार वो चला गया, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो पीछे मुड़ता है तो जो मेड थी ना वो देख रही थी विंग की और विंग एक स्माइल करता है, जहाँ पे मेड को भी पता है विंग हमेशा ऐसा ही करता है करके। विंग अपना खाना फिनिश करता है और जहाँ पे वांग जी का जो स्टडी रूम है ना, विंग वहाँ पे जल्दी से छुपाते हुए उस स्टडी रूम में जाता है और जाते हुए जो ना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देता है। और देखते हुए जो वांग जी की सीट थी, वांग जी जहाँ पे बैठता है ना विंग वहाँ पे बैठता है और विंग अपने ऊपर जो वांग जी के वहाँ पे ग्लासेस भी रखे हुए थे ना, वांग जी जिन ग्लासेस से काम करता है, तो विंग जो है ना उन ग्लासेस को उठाता है और अपने फेस पे लगाते हुए कहता तुम सही से काम करो वरना मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, ऐसे जो है ना विंग कहता है। और विंग वहाँ पे जो वांग जी का लैपटॉप था ना उसे ओपन करता है, बट वो लैपटॉप जो लॉक था, विंग कहता है कब मुझे इसका पासवर्ड पता चलेगा, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो इधर उधर देखता है जहाँ पे हमारे वांग जी का जो ड्रावर था ना, विंग वहाँ पे चाबी लगी हुई दिखता है, तो विंग उस ड्रावर को ओपन करता है और उस ड्रावर में कुछ फाइल रखी हुई थी, विंग उन फाइल्स को चेक करता है और कहता है काश मैं कब ऐसा काम करूँगा, ऐसे विंग कहता है खुद से ही। और विंग जल्दी से उन सामानों को ठीक से पहले जैसा अरेंज करता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना वांग जी के लैपटॉप को फिर से ओपन करता है। लैपटॉप को फिर से ओपन करने के बाद विंग कहता है मैं समझ गया मुझे क्या करना है, तो ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है ना वांग जी का जो लैपटॉप में जो ना कुछ करता है और वांग जी के लैपटॉप में एक बग इंस्टॉल कर देता है और विंग कहता है अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग एक स्माइल करता है। विंग कहता है यू डेविल माई हस्बैंड, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ठीक है तुमने मुझे 5 साल तक नहीं देखा है मैं मान लेता हूँ, बट बिना देखे भी मैं कोई बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत हो चुका है अब तो ये सब ख़त्म होने वाला है और तुम्हें मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। लानवांग जी तुम मेरे हस्बैंड होने के बावजूद भी तुम मुझे कोई राइट नहीं देते हो, मुझे देखते तक नहीं हो, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ? सभी लोग तो मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी हूँ, बट तुम जो एक ऐसे इंसान हो जो मुझे हमेशा जो नीचा दिखाता है। नीचा दिखाने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के सामने, बट तुमने जो सिर्फ अंकल के सामने मुझे नीचा दिखाया और मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने थोड़ी ना कहा कि तुम मेरे साथ रहो, पर तुम ज़बरदस्ती से मेरे साथ हो, आखिर क्यों? ऐसे विंग कहता है और इसका तो मैं पता लगा के रहूँगा और तुम्हें भी सबक सिखा के रहूँगा, वरना मेरा नाम विभूषण नहीं, ऐसे विंग कहता है। और एक डेविल से स्माइल करता है, जिसके बाद हमें जो है ना लानवांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे लानवांग जी जो गुस्से से अपने ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद जो ना जो अपना असिस्टेंट था ना उस पर चिल्लाता है और कहता है ये सब क्या है, तूने जो भेजा है मुझे। जहाँ पे असिस्टेंट कहता है सर वो हमारे उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। जहाँ पे वांग जी कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल कैसे करवाया। जहाँ पे उन लोगों से कुछ बातें करता है हमारा वांग जी और कुछ टाइम के बाद जो है ना वो बातें करने के बाद वो घर आ जाता है। घर आने के बाद अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है। अपने रूम में जाके फ्रेश होने के बाद वो हमेशा अपनी नाइट सूट पहनने के बाद जो है ना वो अपने स्टडी रूम में आता है। स्टडी रूम में आके जो जस्ट अपना लैपटॉप ओपन ही करता है कि वांग जी के सामने पूरी ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है और वांग जी कहता है इसे क्या हुआ है, ऐसे कहता है। और वांग जी जो बार बार उस लैपटॉप को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, बट एग्जैक्टली ऐसा हो ही नहीं पा रहा था और वांग जी बार बार कोशिश कर कुछ भी नहीं हो पा रहा था और वांग जी पूरा परेशान हो चुका था। जिसके बाद वांग जी जो है ना अपना जो लैपटॉप को ठीक करने के लिए जो उसके डिपार्टमेंट के जो लोग थे ना हमारे वांग जी के ही स्पेशल, तो वांग जी उन्हें कॉल करता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी वहीं पे खड़ा होता है, वेट करता है और कहता है अचानक से क्या हो गया, मैंने मॉर्निंग में ही इसे यूज़ किया था और कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे वांग जी की उस लैपटॉप में फ़ाइल थी, इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा जो ना टेंस हो चुका था क्योंकि वांग जी को कल मीटिंग में भी जाना था ना। तो कुछ टाइम के बाद जो ना वो आ जाते हैं और वांग जी उन्हें लैपटॉप दे देता है ठीक करने के लिए। जहाँ पे वो इंसान लैपटॉप ठीक करते हुए कहते हैं
सर बट इसमें जो कुछ भी डाटा था ना वो सब जो ना उड़ जाएगा करके। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद वो पूरा शौक था, क्योंकि वांग जी कभी भी बिजनेस के मामले में जो ना पीछे हटना नहीं चाहता था। वांग जी के लिए बिजनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, तो इसलिए जो ना वांग जी को बिजनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वांग जी पूरा शौक हो चुका था। क्योंकि वांग जी ने 3 फाइल जो थी ना उनके प्रोजेक्ट बनाए थे, और उन प्रोजेक्ट को जो ना अपने अभी तक जो ना वांग जी ने प्रिंट नहीं करवाया था, सिर्फ प्रिंट जो ना प्रोजेक्ट बना के जो ना अपने लैपटॉप में सेव करके रख दिया था। बाद में वो प्रिंट करवाने वाला था अपने असिस्टेंट से कह के, बट अभी वांग जी पूरा शौक हो चुका था। और वो कहता कैसे तुम पुरानी फाइल्स नहीं डाउनलोड कर पाओगे, निकाल नहीं पाओगे क्या? जहाँ पे वो कहते हैं नहीं, ये अजीब तरह का बग है जिसके कारण जो है ना आपके, अगर आपने ऐसा किया कोशिश भी तो शायद से सारी डाटा उड़ जाएगा। तो अगर जिस इंसान ने इस लैपटॉप में ये बग इंस्टॉल किया है ना, वही इस लैपटॉप जो बग का पासवर्ड जानता है, और हम 5 बार ही ट्राई कर सकते हैं, और मैंने अभी तक 3 बार ट्राई कर चुका हूँ, जिसके कारण जो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझसे हो पाएगा। मैंने बार बार पासवर्ड ट्राई कर इस बग का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश की, बट नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे वांग जी ये पहले सुन के शौक हो चुका था कि ये बग इसके यानी इसमें ऐसा आया ही कैसे, क्योंकि बग जब कैसे आता है, जब कोई हमारे फ़ोन को यूज़ करता है, ऐप वगैरह से डाउनलोड करते हैं, तभी बग आता है। बट हमारे वांग जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और वांग जी शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वो कहता है सर मैंने 4थी बार भी ट्राई कर दिया, अब ये लास्ट चांस है, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो सब कुछ उड़ जाएगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं रुको, ऐसे कहता है, और वांग जी खुद परेशान हो चुका था, क्योंकि वांग जी को जो प्रोजेक्ट वो लेके जाने थे, और वांग जी कहता अब मैं क्या करूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमें दूसरी तरफ हमारा विंग दिखाई जाता है, जहाँ पे वो लैपटॉप में एक मूवी देखते हुए हंसते हुए जो ना पॉपकॉर्न खा रहा था, और हंसते हुए ओह माय गॉड ये कितना अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा फनी है। ऐसे विंग हंसते हुए उधर देख रहा था, और विंग टाइम को चेक करता है, और विंग कहता है अब तक तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होगा, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? बट नहीं, वो थोड़ी ना मेरे सामने आना चाहेगा, और मैं थोड़ी ना उसके सामने जाने के लिए मरा जा रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है ओहो अच्छा होगा, ऐसे विंग कहता है। और विंग हंसते हुए मूवी देख रहा था, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था उस मूवी को। हमें वांग जी दिखाई जाता है, जहाँ पे वांग जी उस लैपटॉप को रख देता है और कहता है तुम जा सकते हो, ऐसे कहता है। और वांग जी खुद समझ नहीं पा रहा था अब वो क्या करे करके, इसलिए वांग जी अपना दूसरा लैपटॉप बुलवाता है ऑफिस से, और उसके बाद जो ना वहाँ पे फिर से वही प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट के बारे में जो डिटेल जितनी उसे याद थी ना, उन डिटेल को फिर से सेट करना स्टार्ट कर देता है। और वहाँ पे कुछ लोग भी आए थे हमारे वांग जी के साथ उसकी मदद करने के लिए, और वांग जी ये सब काम कर रहा था। विंग की मूवी देखने के बाद जो ना विंग बहुत ज़्यादा जो है ना थक जाता है, तो विंग जो ना पहले तो उसे जूस पीना था, तो विंग नीचे आता है, और नीचे आते हुए जो ना विंग कुछ आवाज़ें सुनता है, जहाँ पे विंग आवाज़ें सुनने के लिए जो ना धीरे धीरे उधर देखता है, जहाँ पे विंग के सामने जो ना कुछ लोग खड़े हुए थे, यानी कुछ लोग थे जो कुछ बातें कर रहे थे, और कुछ लोग जो थे ना काम कर रहे थे। विंग ने पूरी तरह से स्टडी रूम में देखा, जहाँ पे हमारा वांग जी हाईजैक मोड में आ चुका था, और वांग जी ने अपने ग्लासेस लगा लिए थे, और वांग जी पूरा फोकस के साथ वो सब सारी चीज़ें कर रहा था। और विंग कहता लगता है कि ये परेशान है, क्या उसकी मुझे मदद करनी चाहिए? छोड़ो ना विंग, तुम्हें इसकी मदद करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे विंग खुद से ही कहता है। और विंग वहाँ से चला जाता है, किचन एरिया में आता है। तभी एक स्टाफ मेंबर, हमारे वांग जी का स्टाफ मेंबर वहाँ पे आता है, और विंग को देखता है, और विंग उन्हें ग्रीट करता है, जहाँ पे वो भी ग्रीट करता है, और वहाँ से जो ना पानी की बोतल लेके वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे विंग जूस पीते हुए कहता है सबको देखने से लगता है कि सब लोग परेशान हो रहे हैं, क्या परेशान हो रहे हैं सच में, ऐसे हमारा विंग सोचता है, और एक स्माइल करता है, और विंग वहाँ से चला जाता है। हमें डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग सोकर उठ चुका था। उठने के बाद वो रेडी होता है, और रेडी होने के बाद जो ना वो अपने कॉलेज के लिए चला जाता है, जिसका जैसे वांग जी का हम यानी विंग का जैसा डेली शेड्यूल था ना, विंग वैसे ही चला जाता है। हमें दूसरे तरफ हमारा वांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी वो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेके जो अपने जिनका वो प्रोजेक्ट है ना उसके रिगार्डिंग वो वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पे वांग जी के तीनों प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाते कुछ इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण। इसलिए वांग जी पूरा शॉक हो जाता है, और वांग जी कहते मैंने सब डिटेलिंग की थी सर, बट वो लोग मानने के लिए थोड़ी ना तैयार होने वाले हैं। और वांग जी ने ये जल्दी में बनाया था, तो वांग जी के हाथ से कुछ चीज़ें रह गई थी, वांग जी को सारी चीज़ें थोड़ी ना अचानक से याद आने वाली थी। और वांग जी ने स्पेशली करके उसने अकेले में इस प्रोजेक्ट को बनाया था ना, ये तीनों प्रोजेक्ट उसने अकेले बनाया था। वांग जी को लगा था सब कुछ ठीक होगा, उसने सारी डिटेल भी चेक की थी, बट कुछ ना कुछ जो सामान के रिगार्डिंग हो या कुछ ना कुछ चीज़ों में जो फॉल्ट निकला था, और जिसके कारण वांग जी के तीनों प्रोजेक्ट उसे नहीं मिले थे। और वांग जी ने उनसे एक मौका भी मांगा था, बट इस टाइम पे उसे वो मौका भी नहीं मिला था, और वांग जी पूरा गुस्से में था, पूरी की पूरी तरीके से गुस्से में था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उसको प्रोजेक्ट उसके हाथ में नहीं आया, हाथ में आते हुए भी हाथ से चला गया है हमारे वांग जी से, इसलिए वांग जी पूरा गुस्से था, फुल ऑन गुस्से में जो है ना वो आता है अपने ऑफिस में। आने के बाद सभी लोगों पे चिल्लाता है
तुम लोग कोई काम करने कुछ भी नहीं कर पाते हो, पूरे का पूरा वो सभी पे चिल्लाता है। कितने सारे लोगों को वो ऑफिस से निकाल भी देता है कि इन लोगों की ज़रूरत नहीं, ऐसे कहते हुए। और लैंडग्रेन से वांग जी को देख रहा था, वो समझाने की कोशिश तो करना चाहता था, बट वो भी खुद हमारे वांग जी से जो डरता था। वांग जी रूड है और वांग जी को बिजनेस के मामले में ना जो है ना कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, उसे परफेक्ट चाहिए। बट कौन उसे बताएगा कि ये सब हमारे प्यारे से विंग ने किया है। अगर विंग ने भी बताया तो क्या पता विंग के साथ क्या होगा। तो हम हमारे विंग की ओर देखते, जहाँ पे विंग जो अपने बाइक के साथ घर में आता है। हाँ, ये बताया भूल गई थी, विंग जो है ना, विंग के पास खुद की बाइक है, ठीक है। तो विंग अपने बाइक से ही आना जाना करता है और विंग एक कूल बॉय है। विंग घर में आता है और आने के बाद जो विंग का डेली का काम रहता है वो सारे काम को करता है। तभी विंग जो है ना कुछ हमारे घर में जो सर्वेंट थे उनकी बातें सुनता है और विंग कहता है क्या हुआ है। जहाँ पे वो सर्वेंट जो विंग की ओर देखते हैं और विंग जो ना सर्वेंट से बहुत कैजुअली बात करता था, जैसे कि फ्रेंड हो। जहाँ पे वो सर्वेंट बताता है कि सर को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो सब पे गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया करके। तो विंग कहता है बॉयफ्रेंड? तो वो बताती है कि हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड जो है ना हमारे सर के ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया करके। तो विंग कहता अच्छा, ये क्या, क्यों? तो वो बताती है किस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ तो था, उनको तीनों प्रोजेक्ट नहीं मिले, इसके कारण वो सब पे गुस्सा कर रहे करके। तो विंग पूरा शॉकिंगली देख रहा था और विंग कहते क्या क्या क्या। तो वो कहते हाँ, वो उनका लैपटॉप कुछ तो ख़राब हो गया था, इसके कारण जो है ना वो उनको तीनों प्रोजेक्ट नहीं मिले। तो विंग पूरा शॉक हो जाता है और विंग कहते क्या क्या हुआ है, मेरी वजह से इतने सारे लोगों को निकाल दिया गया। और विंग को थोड़ा ये बुरा लगता है क्योंकि विंग ऐसा नहीं चाहता था कि किसी को निकाल दिया जाए करके। विंग तो सिर्फ मजाक करना चाहता था हमारे वांग जी के साथ, जिससे वांग जी का ध्यान उसके ऊपर चला जाए। बट वांग जी ने कुछ अजीब सा कर दिया और विंग को थोड़ा बुरा लग रहा था उन लोगों के लिए। और विंग पानी के ग्लास को ले लेता है और अपने रूम की ओर चला जाता है। विंग कहता क्या क्या हो गया मेरी वजह से, ऐसे कहता है। और विंग थोड़ा घबरा हुआ था। विंग कहता क्या मैं उसे जाके बता दूं? बट नहीं, वो तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, क्यों मैं उसे बताऊं, ऐसे विंग सोचता है। दूसरी तरफ हमारा वांग जी दिखाई जाता है, जहाँ पे वांग जी का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे करके, क्योंकि उसे ऐसी चोट तो कभी नहीं मिली थी और बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला था ना हमारे वांग जी को। और वांग जी को जो है ना बिजनेस टाइकून कहा जाता है, यानी बिजनेस में हर तरह से वो जो सामने की फर्स्ट पोजीशन को हासिल करता है। ये हर साल वांग जी ही टॉप पे रहता है। बट इस बार वांग जी के हाथ से 3 प्रोजेक्ट जा चुके थे, इसके कारण उसे बहुत सारे लॉस का सामना करना पड़ सकता था। और वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वांग जी इसी गुस्से के साथ अपने घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जो है ना जो मेट थी ना वांग जी को जो है ना खाने के लिए कहती है मैं आपके लिए डिनर लगा देती हूँ। बट वांग जी उसकी ओर गुस्से से देखता है और कहता है तुम फायर, ऐसे कहता है, जोर से चिल्लाते हो। और वो जो मेट थी ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो मेट की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वांग जी इतने ज़ोर से चिल्लाया था ना कि सारे सर्वेंट जो थे ना वो शॉकिंगली देख रहे थे हमारे वांग जी को और वो कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे थे। और वो मेट रोना स्टार्ट कर देते और वांग जी वहाँ से सीधा जा चुका था। और हमारा विंग भी जब वांग जी की इतनी ज़ोर से डरावनी आवाज़ सुनता है तो विंग जल्दी से बाहर आता है और बाहर आते हुए देखता है कि वहाँ पे मेड रो रही है करके। तो विंग नीचे आता है दौड़ते हुए और क्या हुआ है, जहाँ पे मेड बताती है कि वांग जी उस पर चिल्लाया करके। तो विंग स्टडी और किए देखता है और वो कहते हैं मुझे उसने काम से निकाल दिया। जहाँ पे विंग कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे काम कर सकती हो, मैं संभाल लूँगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मेड हमारी विंग की ओर देखते हैं कैसे कैसे बाबा आप तो कुछ नहीं कर सकते हो ना। जहाँ पे विंग कहता है टेंशन मत लो, तुम्हें यहाँ से कौन निकाल दे तो मैं देखता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग वांग जी के स्टडी रूम की ओर देखता है, जहाँ पे हमारा विंग जो वांग जी की स्टडी रूम के पास आके खड़ा हो जाता है और वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी इधर से उधर चलते जा रहा था। और विंग जो ना विंग नहीं हमारा वांग जी जो ना सामानों को इधर से उधर फेंकते भी जा रहा था। और विंग कहता है ये क्या कर रहा है, मुझसे बड़ा होने के बावजूद भी छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। हाँ, कौन कहता है ये एक बड़ा बिजनेसमैन है, मुझे तो एक छोटा बच्चा लग रहा है, ऐसे सामानों को कौन गिराता है, ऐसा तो मैं भी नहीं करता हूँ गुस्सा होने के बावजूद, ऐसे विंग खुद से ही कहता है। और वांग जी की ओर देख रहा था तो वांग जी को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है करके। तो वांग जी जो दौड़ की ओर आ रहा था तभी जो ना विंग दौड़ते हुए भाग जाता है वहाँ से। और क्योंकि विंग को पता है वांग जी उसे देखना नहीं चाहता है और वांग जी ने आज तक जो ना विंग की शक्ल को भी नहीं देखा है क्योंकि वांग जी नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग जो ना एक रूम में जाके छुप जाता है और विंग था हाँ थैंक गॉड बच गया, वरना उस डेविल के सामने मैं आ जाता ना तो मेरे क्या हालत करता पता नहीं, ऐसे विंग कहता है। और यहाँ से हमें रात के 1 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो था ना वांग जी के स्टडी रूम में बैठा हुआ था और जो वांग जी का जो पुराना लैपटॉप था ना उसमें कुछ काम कर रहा था और विंग ऐसे ही काम करते जा रहा था। और दूसरी तरफ हमें वांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना उसे नींद ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो कोशिश भी कर रहा था उसे नींद ही नहीं आ रही थी। और वांग जी जो उठ जाता है, उठने के बाद वो जो है ना कहता है मैं कोई काम ही कर लेता हूँ, इसलिए वांग जी जो है ना अपने रूम से बाहर आता है और बाहर आते हुए जो है ना वो स्टडी रूम के पास आता है। स्टडी रूम की लाइट बंद थी और वांग जी सिर्फ थोड़ा सा ही अंदर जाके झुक कर देखता है, यानी बाहर से ही देखता है। तो वांग जी को जो है ना थोड़ी सी रोशनी नज़र आती है, तो वांग जी जल्दी से डोर को ओपन करता है और अंदर एंटर करता है और जल्दी से लाइट को ऑन कर देता है। और
जो है ना वो सामने की ओर देखता है। जहाँ पे लैपटॉप ऑन था वहाँ पे कोई नहीं था। जहाँ पे हमारा प्यारा सा हमें विंग दिखाई जा रहा है, जो वहाँ पे जो है ना जल्दी से जो है ना उस टेबल के नीचे जा चुका था। विंग को जब डोर स्विच ऑन कर डोर को ओपन करने की आवाज़ आई ना, तो विंग धड़ांग से जो है ना नीचे घुस गया, उस टेबल के नीचे घुस गया। जहाँ पे हमारा वांग जी वहाँ पे आता है और आते हुए जो है ना वांग जी उस लैपटॉप को ओपन देखता है ना, तो वांग जी कहते हैं ये कैसे ओपन है, यहाँ पे कोई आया था। और वांग जी इधर उधर देखना स्टार्ट कर देता है और वांग जी उस लैपटॉप के पास आता है, तो वांग जी देखता है कि वो जो बग था ना वो गायब हो चुका है और ऊपर से जो वो 3 फाइल्स थी ना वो भी वहाँ पे ठीक ठाक है करके। और वांग जी पूरी सारी चीज़ें चेक करता है और वहाँ पे हमारा विंग जो नीचे बैठा हुआ था, और विंग जो है ना वांग जी के पैरों से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा था। अगर उनके पैर टच हो गए तो वांग जी को पता चल जाएगा यहाँ पे कोई था। तो वांग जी यहाँ पे कौन आया था, ऐसे वांग जी इधर उधर देख रहा था। और बट वो लैपटॉप में जो इन्फॉर्मेशन उसे वापस मिल गई था वो इससे भी थोड़ा खुश था कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसे वांग जी सोच रहा था। और हमारा विंग वहाँ पे घबराया हुआ था, उसे पता चल गया, तो ऐसे वांग जी सोच रहा था, हमारा विंग सोच रहा था। और वांग जी उस लैपटॉप को पकड़ता है और वहाँ से जो है ना उस लैपटॉप को लेके चला जाता है। और हमारा विंग जब उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है ना, तो विंग जल्दी से उठता है, उठते हुए जो ना जल्दी से उस जो स्टडी रूम के डोर को ओपन करता है और बाहर जो है ना बाहर आके धीरे से डोर को बंद करता है। बट तभी जो है ना हमारे वांग जी को आवाज़ आती है, यानी विंग को आवाज़ आती है, तुम हो कौन। जहाँ पे हमारा विंग पूरा शॉक हो चुका था उस डोर को बंद करते हुए। जहाँ पे विंग जो है ना कुछ समझ नहीं पाता और विंग जल्दी से जो ना अपना जो शर्ट था ना वो अपने फेस पे जो ना रखता है। और विंग जो है ना जल्दी से वहाँ से भागने के लिए जो ना वहाँ से जाने की कोशिश करता है। बट जो हमारा वांग जी जो था वही तक तुम हो कौन, वहीं पे रुको, गार्ड्स, ऐसे वांग जी चिल्लाता है। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आता और विंग जल्दी से आता है और वांग जी के फेस पे जो है ना जल्दी से अपने हाथ को रख देता है। और विंग ने जो अपने शर्ट से जो ना अपने एक हाथ से अपने फेस को जो ना कवर करके रखा था और एक हाथ से जो ना वांग जी को उसने पकड़ लिया था। और विंग स्ट्रांग है, आप ऐसा मत समझिए कि विंग वीक है करके। तो विंग उसे जो ना पुश कर चुका था दीवार की ओर और वांग जी का जो फेस जो था ना वो दीवार की ओर था। और विंग ने जो ना वांग जी की जो कलाई थी ना उसे मोड़ दिया था पूरी तरह से पीछे। और वांग जी कहता क्या कर रहे हो, तुम हो कौन, तुम चोर हो, ऐसे कहता है। और वांग जी जोर से चिल्लाता है गार्ड्स, ऐसे कहता है। और विंग जो ना उसने जो फेस पे जो है ना अपने फेस पे जो मास्क जो लगाया था ना वो छूट जाता है विंग के हाथ से। और विंग ने जो ना एक हाथ से जो ना वांग जी के जो मुंह को भी पकड़ लिया था। और विंग धीरे से कहता है चिल्लाने की हिम्मत भी मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, जैसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जो है ना अपने मुंह से कुछ बोलना तो चाहता था बट उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और विंग जो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे करके। और विंग कहता है मैं क्या करूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है ना वांग जी के मुंह पे हाथ पकड़ा था और पीछे से जो ना उसके कलाई को भी मोड़ रखा था। और वांग जी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कोशिश करते जा रहा था बट विंग हमारा जो स्ट्रांग था यार, तो विंग के हाथ से कुछ वांग जी छूट नहीं पा रहा था। बट कब तक। और हमारा विंग जो है ना वांग जी को ऐसे ही पकड़ता है और जो है ना घुमाता है और जो ना वांग जी को जो सीधा पुश कर देता है, जिसके बाद वांग जी सीधा नीचे गिर जाता है। और उसी का फ़ायदा उठाते हुए हमारा विंग वहाँ से भाग जाता है। और हमारा वांग जी उठा है, उठने के बाद इधर उधर देखता है और जोर से चिल्लाता है गार्ड्स तुम लोग कहाँ मर गए, ऐसे कहता है। और वहाँ पे गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं और हमारे वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी जो बहुत जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था हमारे घर में चोर घुस चुका है। और वो कह रहा था जहाँ पे पूरे मेंशन की लाइट्स ऑन हो जाती है। दूसरी तरफ हमें हमारा विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जल्दी से जो ना एक दूसरे रूम में छुप गया था वहाँ से। तो विंग जल्दी से जो है ना बालकनी एरिया से जो ना अपने रूम के अंदर घुस जाता है। और विंग अपने रूम में आने के बाद वो शॉक हो जाता है। विंग पहले जल्दी जो ना अपने क्लोथ को चेंज करता है और क्लोथ को चेंज करने के बाद विंग कहता है थैंक गॉड मुझे किसी ने पकड़ा नहीं। और विंग जो है ना थोड़ा झुक के बाहर की ओर देखता है, जहाँ पे बहुत सारे जो सर्वेंट लोग थे ना विंग को नजर आते कि बहुत सारे लोग जो ना इधर उधर घूम रहे करके ऐसे नज़र आते हैं। और विंग के कमरे में भी सर्वेंट आ जाते हैं विंग के डोर को नॉक करने के बाद। और विंग उसे देखता है, कहता है क्या हुआ है, जहाँ पे सर्वेंट बताता है कि हमारे मेंशन में कोई चोर घुस चुका है करके। तो विंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। और विंग उनके सामने जो कैजुअली बातें कर रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई घुस ही नहीं सकता, सारी सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बट वो सर्वेंट बताता है कि मास्टर ने देखा है करके, बिग मास्टर ने देखा है करके। तो विंग कहता है अच्छा। और विंग अच्छा कहते हुए जो ना उनकी ओर देखता है। और उसके बाद जो है ना विंग कहता है ठीक है तुम मेरे रूम की जांच कर सकते हो। और वो लोग हमारी विंग की जो रूम की भी जांच करते हैं, जिसके बाद वांग जी के पास सारे सर्वेंट लोग आ जाते हैं और वांग जी को बताते हैं कि हमें मेंशन में कोई नहीं मिला। और वांग जी उन पे चिल्लाता है मैंने कहा ना वो यहीं पे था, वो कुछ चोरी करने के लिए आया था, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि सारे रूम को देखो कहीं पे कुछ गायब तो नहीं है ना, बट सब लोग कहते हैं नहीं, ऐसे कहते हैं। और वांग जी पूरा सोच में डूब जाता है अब क्या होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो